कैसा था औरंगजेब का शासन, जानना है तो चले जाइए एएमयू, जहां रखा है मुगल बादशाह का चौंकाने वाला फरमान। 1400 साल पुरानी कुरान भी आपको एएमयू में मिलेगी, जिसे देखने दूर दूर से आ रहे लोग, लेकिन औरंगजेब का फरमान देख चौंक जाते हैं सब। क्या लिखा है फरमान में ऐसा जिसे पढ़कर सहम जाएंगे आप, और कैसी है 1400 साल पुरानी कुरान। देखिए कुछ ऐसा एंटीक कलेक्शन जो एएमयू के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अक्सर एएमयू का नाम विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है और अक्सर कुछ न कुछ सवाल खड़े होते रहते हैं। तो अब एक बार फिर इस यूनिवर्सिटी का नाम हेडलाइंस का हिस्सा है और इस बार सुर्खियां लाइब्रेरी में रखे एंटीक कलेक्शन को लेकर हो रही हैं, जिसमें औरंगजेब का फरमान सबसे ज्यादा हल्ला काट रहा है। तो साथ ही 1400 साल पुरानी कुरान को देखने भी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी किताबें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी सिवाय एएमयू के। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि औरंगजेब के जिस फरमान ने गदर मचा रखा है आखिर उसमें क्या है, और 1400 साल पुरानी कुरान आखिर इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। एएमयू की मौलाना आजाद लाइब्रेरी को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी भव्यता और संग्रह देखकर प्रशंसा की है। उनकी पहल पर इसे मिनी इंडिया की उपाधि से सुशोभित किया जा चुका है। इस लाइब्रेरी में इन दिनों एक प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में कुरान की ऐसी ऐसी किताबें रखी हैं जिसकी लिखावट नीलम पत्थर और सोने से की गई है। वहीं मुगल शासकों के समय में लिखी गई कुरान भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। खास बात यह है कि औरंगजेब के हाथ की लिखी कुरान भी यहाँ मौजूद है। शाहजहां की बेटी जहां आरा के हाथ की लिखी कुरान भी इस लाइब्रेरी की विशेषता है। एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी के म्यूजियम में इन सभी नायाब कुरान को वैज्ञानिक पद्धति से संभाल कर रखा गया है। इनको देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुरान के अहम पहलुओं को समझने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। औरंगजेब के हाथों का लिखा हुआ फरमान भी इस संग्रहालय में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ विदेशी भाषाओं में लिखी गई कुरान में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर विदेशी भाषाओं में लिखी गई कुरानें भी मौजूद हैं। प्रदर्शनी में 12 से ज्यादा विदेशी भाषाओं में लिखी गई कुरान प्रदर्शित की गई है। हिब्रू, बंगाली, गुजराती, रशियन, जर्मन, तेलुगु भाषा में लिखी कुरान यहाँ की विशेषता में है और इसका इजाफा कर रही है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के म्यूजियम में इस्लाम धर्म से जुड़ी नायाब चीजें सहेज कर रखी गई हैं। मुगल काल में जुड़ी दुर्लभ चीजों का यहाँ खास संग्रह है। 300 साल पुराना मुगल कालीन कुर्ता भी इस लाइब्रेरी में सहेज कर रखा गया है, जो प्रदर्शनी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि इस कुर्ते पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिसे युद्ध में जाते समय मुगल बादशाह पहना करते थे। मुगलों का मानना था कि कुरान लिखे इस कुर्ते को पहनने से जंग में उन्हें जीत मिलती थी और उनकी जान को खतरा नहीं होता था। यह धारणा इसलिए भी सही साबित हुई क्योंकि मुगल बादशाहों ने इसे कई जंग में पहना और जीत भी हासिल की। इस लाइब्रेरी में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। इसमें इस्लाम, हिंदू धर्म की 16,000 से अधिक दुर्लभ और अमूल्य पांडुलिपियां हैं। प्रदर्शनी में 1400 साल पुरानी किताबें भी रखी गई हैं, जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली की लिखित पवित्र कुरान का एक हिस्सा है। ये कुफिक लिपि में चर्म पत्र पर लिखी गई हैं। इसके साथ ही यहाँ बाबर, अकबर, शाहजहां, शाह आलम, औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों के कई फरमान मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ फोटोग्राफी करने की मनाही है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोग इन्हें देख तो सकते हैं लेकिन उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी में 2 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कुरान की हस्तलिखित पांडुलिपियां और अलग अलग भाषाओं में लिखी दुर्लभ पुस्तकों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। वैसे तो तमाम किताबें जो आकर्षण का केंद्र हैं और लोग उनकी जानकारियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो फरमान यहाँ पर मुगल बादशाहों के रखे हैं, लोगों की उनमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही है और जो भी आता है इनको पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उर्दू या फारसी जिनको आती है वही इनको पढ़ सकते हैं, बाकी तो बस देखकर ही काम चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।